एक पावन चरित्र है, श्री भक्त गोपाल चरवाहे की है। श्री भक्त गोपाल चरवाहे की, तो भक्त गोपाल चरवाहे गांव में जिनकी गैया थी, सबकी गैया वो चराते थे। तो सबकी गैया चराने के बदले में गांव वाले उन्हें अन्न देते थे, अपना कुछ कुछ अन्न उन्हें भिजवा देते थे। उन्हीं से उनका घर चलता था। और वो जब जंगल में गैया चराते थे तो उनकी पत्नी खाना जंगल में भिजवा देती थी। भक्त गोपाल चरवाहे एक अक्षर भी नहीं पढ़े थे, वो अनपढ़ थे। वो भगवान का एक भी नाम नहीं जानते थे, कि ये भगवान के बारे में भी नहीं जानते थे। भगवान का नाम ही नहीं सुने थे कभी, राम कृष्ण भगवान कुछ भी नहीं। तो एक दिन वो जंगल में गैया चरा रहे थे, तो जंगल से ही बहुत सारे ऋषि संत मुनि साधु संत जा रहे थे। तो वो भजन गा रहे थे, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण जय जय कृष्ण, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भजन गाते गाते जा रहे थे। तो गोपाल चरवाहे जी को वो भजन अच्छा लगा, तो वो सुन के वो भी हमेशा जब भी जंगल में गैया चराने के लिए जाते थे तो वो श्री राम जय राम का भजन गाते रहते थे। तो एक दिन उनके पड़ोसियों ने देखा, तो उनके पड़ोसियों ने कहा, उनका खूब मजाक उड़ाया, कहा कि ये सब तुम भगवान के वैकुंठ जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए कर रहे हो ना। तो उन्होंने कहा, ये सब नाम जपने से कुछ लाभ भी होता है क्या? उन्हें कुछ नहीं पता था भगवान के बारे में। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये भगवान का भजन है। तो उन्होंने कहा, हाँ, ये सब भगवान के वैकुंठ जो चले जाने चाहते हैं वो भक्ति करते, भगवान का भजन गाते। और उन्होंने खूब उनका मजाक उड़ाया भक्त गोपाल चरवाहे जी का। तो उन्होंने सोचा कि एक बार एक सद्गुरु मिल जाए, एक महात्मा मिल जाए, संत जी मिल जाए। जब उनसे पूछूंगा, जब वो बोल देंगे हाँ, उनसे प्रमाण मिल जाएगा, तब मुझे पता चल जाए। तो एक दिन एक संत वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उनसे कहा, गोपाल चरवाहे जी ने संत से कहा कि गुरुजी, क्या ये सब भजन हरे राम हरे कृष्ण भगवान के परम धाम को जाने के लिए होता है? संत जी ने कहा, देखो बेटा, जो गुरु मंत्र के बिना नाम जप करते हैं तो वो नाम जप उसे गुरु के भाग्य में बना देता है, गुरु तक पहुंचा देता है। तो यदि तुम्हें नबी से नाम जप करते हो तो तुम्हें एक ना एक दिन गुरु जी जरूर मिलेंगे, तुम्हारे सदगुरु, तुम्हें गुरु जी की जरूरत है। तो गोपाल चरवाहे जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने रोज इंतजार किया कि कब सदगुरु मिलेंगे। वो जंगल में गैया चराने जाते थे तो वो
पेड़ पर चढ़ जाते थे और देखते थे कि कब सद्गुरु मिलेंगे, कब सद्गुरु आएंगे, मेरे गुरु जी कब मुझे प्राप्त मिलेंगे, कब मेरे गुरु मुझे प्राप्त होंगे। रोज देखते थे। और उनकी पत्नी खाना लाती थी तो वो पेड़ से उतर जाते थे, खाना खाते थे, हाथ मुंह धोते थे, फिर से वो पेड़ पर चढ़ जाते थे। एक दिन वो पेड़ पर चढ़े थे तो उनकी पत्नी आई, खाना दी, उनने खाना खाया, फिर से पेड़ पर चढ़ गए। फिर उसी दिन पेड़ पर चढ़े, थोड़ी देर इंतजार किए और वहां से एक महात्मा जी आए, संत जी आए, एक गुरुदेव। गोपाल चरवाहे जी ने दौड़े दौड़े भागा और उनके चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी, आप ही आपसे मेरे सद्गुरु हैं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाना चाहेंगे? तो कहा, बना लूंगा वत्स, लेकिन तुम्हें मेरे नियमों का जो मैं नियम कहूंगा उसका पालन करना पड़ेगा। गोपाल चरवाहे जी ने कहा, गुरुजी, मैं तो, मेरे अंदर ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञान हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे आप केवल एक ही दे दीजिए, एक ही नियम दे दीजिए, मैं उसी का पालन करूँ। वो सद्गुरु कौन थे पता है? वो भगवान श्री कृष्ण ही सद्गुरु का रूप धारण करके आए थे। तो भगवान को ये सब बहुत अच्छी लगी है बातें कि प्रभु, मैं अनपढ़ हूँ, अज्ञान हूँ, लेकिन आप मेरा एक ही नियम दीजिए, मैं उसी का पालन करूंगा, एक नियम से। तो सद्गुरु जी ने कहा, ठीक है, दिया एक नियम, तुम जब भी अन्न खाओगे, जब भी खाना खाओगे, तो भगवान श्री हरि, श्री कन्हैया जी को, श्री कृष्ण जी को, भगवान को पवाना होगा, उसके बाद ही तुम अन्न खाओगे, वरना तुम नहीं खाओगे। भगवान को खिला कर ही तुम्हें खाना है। तो गोपाल चरवाहे जी ने कहा, ठीक है। तो अगले दिन से जब उनकी पत्नी खाना लाई तो उन्होंने खाना, एक पत्ते लाया और पत्ते पर पानी छिड़का और खाना लाया और ऐसे कहते हैं, हे गोविंद, आओ और खाना ग्रहण करो। हे गोविंद, हे ठाकुर जी, आइए और भोजन को ग्रहण कीजिए। दिन से रात हो गई लेकिन प्रभु नहीं आए। तो गोपाल चरवाहे जी ने भोजन को अपनी गाय को खिला दिया। जो गांव के गैया चराते थे तो गैया को खिला दिया। अगले दिन फिर खाना आया, फिर से प्रभु नहीं आए तो फिर से गाय को खिला दिया। ऐसा ही दिन बीतता गया, लगभग 5-6 दिन हो गए। उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, वो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। उनके पत्नी ने कहा, स्वामी, क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे, आप भोजन ग्रहण तो करते हैं ना? जिन्हें गुरु मिल जाते हैं ये सब बातें होती है ना, उस व्यक्ति को अपनी बात किसी को बतानी नहीं चाहिए, अपनों को भी नहीं बतानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, नहीं तो मैं तो अन्न ग्रहण कर रहा हूँ, शायद मैं इतनी धूप में चला रहा हूँ इसीलिए मेरी होगी कुछ तबीयत बिगड़ी होगी, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम जाओ, चिंतित ना हो। फिर ऐसे दिन बीतता गया, लगभग 27 दिन हो गए। अब भक्त गोपाल चरवाहे जी की हालत बहुत बिगड़ गई थी। वो ना चल पा रहे थे, ना खाना परोसने के लिए पत्ता उठा पा रहे थे, ना पत्ता लाने की समर्थ नहीं थी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। सोचिए उनकी हालत कितनी बिगड़ गई थी। तो उनकी पत्नी ने जब खाना लाया तो कहा, स्वामी, आज आप मुझे नहीं भी कहिएगा
तो मैं आपके साथ रुकूंगी। तो गोपाल चरवाहे जी ने कहा इशारे से, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, इशारे से कहा कि तुम आज भर सिर्फ चल जाओ, कल से तुम आ जाना, कल से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें कहूंगा अभी तो तुम रुक जाना, सिर्फ आज भर चले जाओ। तो चली गई उनकी पत्नी। अब वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उन्होंने खाना परोसा और मन में भाव से कहा, हे गोविंद, हे प्रभु, आ जाइए और खाना ग्रहण कीजिए, मैं अपनी गुरु की बात कभी नहीं टालूंगा। आप यदि इस शरीर में ना खाए तो अब आप मरने के बाद खाएंगे। हे प्रभु, अब आपकी जैसी मर्जी, यदि मैं मर जाता हूं तो आपकी जैसी मर्जी, आज आप आए चाहे नहीं आए। यदि आप नहीं आए तो मैं आज ही अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने भाव से कहा था। तो जो भाव से, प्रेम से भगवान को पुकारता है तो भगवान तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी, कन्हैया, नंद के लाला वहां एकाएक प्रकट हो जाते हैं। जैसा सदगुरु जी ने कहा था वैसा ही वर्णन किया था, वैसे ही भगवान थे। सोने की श्रृंगार की वस्तुएं थी, कमर पर बंधी हुई थी, मुकुट पहने हुए थे, माथे पर मोर की पंख थी, कमर पर बांसुरी बंधी हुई थी, कमल के नयन जैसे आंखें थी, सुंदर सुंदर हाथें थी। तो गोपाल चरवाहे जी दौड़े दौड़े आए और भगवान के चरणों में गिर गए। हे प्रभु, इतने दिन तक इंतजार किया और आप आज आ ही गए। हे प्रभु, मैं अपनी गुरु की बात कभी नहीं टालूंगा, इसलिए क्या आप मेरे साथ भोजन करोगे? भगवान ने कहा, जब मेरे भक्त इतने दिन तक भूखे रह जाएंगे तो क्या मैं उनकी सेहत के लिए उनके साथ भोजन नहीं खा सकता? ये तो मेरा धर्म है कि मैं अपने भक्त के साथ भोजन करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है। तो उन्होंने भोजन किया और गोपाल चरवाहे जी उन्हें प्रभु साष्टांग प्रणाम किए और गोपाल चरवाहे जी भगवान के साथ भगवान के भगवत धाम को चले गए। इसलिए हम लोग को भी खूब नाम जपना चाहिए। आप लोगों को भी एक नियम बनाना है कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक आपको भी अन्न ग्रहण नहीं करना है, पानी तक नहीं पीना है, पानी भी आप प्रभु को पिलाएंगे। गोपाल चरवाहे जी की तरह प्रभु खाना खा लो, इसलिए भगवान को भाव से खिलाइए। वो भाव से आंखें बंद करके आप भगवान को यदि भोग खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, तो वो भगवान को भाव से खिलाया पिलाया भोजन और पानी भगवान को समर्पित हो जाता है।